के रोग से ग्रस्त है, और जब तक ये रोग नहीं कटेगा तब तक इस जीव को सुख नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ये पृथ्वीपति बन जावे, चाहे साई सुरपति बन जावे, इंद्र का राज भी प्राप्त कर लेवे, कितना धनी बन जावे, अपने पुण्य कर्मों से ये राजा बनता है, पाप कर्मों से गधा बनता है। और यहाँ के भगवानों का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ये नियम है, 7 संग ब्रह्मांड तक का ये नियम है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसे ही भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, इनके अकाउंट पाप के न्याय होते हैं। पुण्य के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, पृथ्वी का राज्य, और पाप के लिए नरक, महानरक, घोर नरक जिसने बोला, और फिर 84 लाख योनियों में गद्दे, कुत्ते, सुअर, कुतिया ये जीवन भोगे पार पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा की साधना से क्या होगा कि आपके पाप कर्मों को कैंसिल कर देगा भगवान, आपके पुण्यों को शेष रख लेगा, तभी आपकी भक्ति रूपी ये खेती सफल होगी। जैसे किसान खेत बीजता है, फसल बीजता है, और फसल में फिर खरपतवार साथ उग जाता है, दोनों को पानी खाद बराबर मिलता है, इसलिए खरपतवार और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए एक अलग से मेडिसिन बनाई है, उस दवाई को डाल देने से वो खरपतवार को फूंक देती है, समाप्त कर देती है, और फसल शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये वास्तविक मंत्र जो मेडिसिन है, ये पाप कर्मों का विनाश कर देती है, और पुण्य रूपी फसल आपकी प्रफुल्लित होती रहती है। जब तक ये दवाई नहीं मिलेगी तो आपके ये पुण्य, आपके जो है भक्ति सफल नहीं हो सकती। हम साधना गलत करते हैं। ये मन जो है काल का दूत है, इसको सत भक्ति बताने की चेष्टा करो, ये अड़ियल घोड़े की तरह पंजे गाड़ देता है, उधर चलने को तैयार नहीं होता। और पहले हम चाहे 4 साधना पहले कर रहे होते हैं, दूसरा आकर कोई कह दे कि ये और कर ले, वो भी शुरू कर देते हैं। चौथा आकर कह दे ये और बहुत बढ़िया है, ये एक और जोड़ दे, वो भी जोड़ लेंगे। इसलिए 3 संतों ने हंडोला बढ़ा रखा, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने उसने बढ़िया 10 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने पता नहीं क्या आइटम और बता दिया, तो हम गधे बना दिए और भक्ति कती नहीं। हमारे ऊपर लोड पूरा डाल दिया परमात्मा के पाने की लालच में, और हमने वो स्वीकार करते शुरू कर दिए। एक बहन बताती थी कि मैं साधनाएं करती थी और व्रत रखती थी, जैसे भी ये व्रत और रख ले अच्छा पुण्य होता है, ये व्रत और रख ले तो पुण्य होता है। उसने बताया कि जी मैं 2 लड़कियां थी और तीसरा बच्चा गर्भ में, अल्ट्रासाउंड से चेक करा लिया लड़का है। तो फिर मैंने सोचा बच्चे के अच्छे संस्कार हो जाएंगे, पहले 1 व्रत रखा करती, फिर हफ्ते में 4 रखने लगी। और 4 व्रत रखने से बच्चे की जो मानसिक विकास होया नहीं, खुराक पूरी मिली नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह, अपाहिज सा, डॉक्टरों ने बताया इसका दिमाग नहीं। कारण क्या है कि इसको गर्भ में खुराक पूरी ना मिली, 1-2 महीने 6 महीने वो लड़का भुगत कर मर गया। अब मेरी आस्था, एक दिन आपकी किताब पढ़ी, गहरी नजर गीता में एक बहन ले रही थी, उस दिन से मेरा तो कभी दिल भरया है कि नाम लूं जाकर, मैं तो सारे उल्टे काम कर दिए। और उन पूजाओं से मैं छक चुकी थी, लड़का मरने लगा जब सारी मन्नत मान ली थी, कोई राहत नहीं मिली। उस बेटी नाम लिया, 1 साल भर 1.5 साल हो गया, उसने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने, अब परमात्मा ने उसको पुत्र दिया और बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस प्रकार ये साधनाएं हम करते रहते थे, उनको सत्य मानकर। वो थे मनमना आचरण, जो गीता जी के पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के विरुद्ध था। उसमें लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, और न ही उनकी कोई गति हो। इसलिए अर्जुन परमात्मा की भक्ति के विषय में सदग्रंथ ही आपको ज्ञान देंगे। सदग्रंथों से, शास्त्रों से पता चलेगा कौन सी पूजा करने योग्य विधि है, कौन सी त्यागने योग्य है।
किसी व्यक्ति विशेष के कहने तो तू अपनी साधना मत शुरू कर देना। शास्त्रों अनुसार जो संत बताए उनको आंखों देखो और फिर उस पर तन मन धन से लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या बताते हैं कि साधना ठीक ना करने से साधना करते भी रहते हो और फिर भी आप दुख के दुख ज्यों के तो बने रहते हैं। आपको इस मन के साथ आत्मा का संयोग कर रखा है। जैसे गाय और गधे को एक रस्से से बांध कर छोड़ दे तो दोनों के विचार नहीं मिलते, उनका आहार नहीं मिलता। इस प्रकार आत्मा को गाय समझो, मन को गधा। आत्मा की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना। और मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना। तो इस मन की आदत है सांग सिनेमा देखना, गुटी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी बुंडी कथा सुनना, गपौड़ पेलना। ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष ना रखना। इस तरह के गुण आत्मा के। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधनाएं भी करते रहें और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। कई भक्त, क्योंकि रंग बहुत पुराना हो गया विकारों का, बीड़ी का तो बहुत पुराना हो गया, शराब भी, अब मांस के भी समावेश, मांस का भी बहुत हो गया पुण्यात्माओं में। अब धीरे धीरे इनको निर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए सत्संग सुनना, कुछ समय निकालना अवश्य पड़ेगा। इस परमात्मा के धोबी घाट पर आना पड़ेगा और यहीं पर सत्संग रूपी चोट मार कर उल्टा सुल्टा पटक कर, जैसे धोबी पहला कपड़े ने न्यू पटक पटक कर धोया करते, तो ये सत्संग रूपी चोट मार कर और ये मैल निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, बाकी तो मैला मैला करण के हैं। यही मैल छूटेगा। यहाँ हम आ नहीं पाते तो मैल नहीं छूटेगा, कपड़ा ज्यादा मैला होता जा रहा है। तो पहली बार कोई पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भले ही उसको अच्छा ना लगे, क्यों नहीं लगता? तुलसी पिछले पाप तय, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग तय भाई भूख विदा हो जावे। जो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, उनको अच्छे नहीं लगे क्योंकि उन्होंने अंतराग्नि सुन रखी, फिल्मी गाने सुन रखे और फिर वो नाना प्रकार की दत्त कथाओं भगवान के विषय में सुन रखी हैं। तो ये तत्व ज्ञान एक बार कड़वा कड़वा लगेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।